रॉबर्ट कियोसाकी के दो पिता थे। एक पिता उनके रियल पिता थे जिन्हें वो पुअर डैड बताते थे, और दूसरे पिता जिन्हें वो रिच डैड कहते थे वो उनके दोस्त माइक के पिता थे। दोनों अपने करियर में सफल थे। पुअर डैड बहुत पढ़े लिखे और इंटेलिजेंट थे और पीएचडी किए थे, मगर वो फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे थे। वहीं दूसरी ओर रिच डैड ने हाई स्कूल की पढ़ाई भी पूरी नहीं की थी, पर वो अमेरिका के अमीर आदमियों में से एक थे। पैसे को लेकर दोनों पिता की राय एकदम अलग थी। गरीब डैड कहते थे पैसों का मोह ही सभी परेशानियों की जड़ है, पर अमीर डैड कहते थे पैसों की कमी ही सारी परेशानियों की जड़ है। पुअर डैड ने मरने के बाद अपनी फैमिली के लिए कई अनपेड बिल्स छोड़े, जबकि रिच डैड ने करोड़ों की संपत्ति छोड़ी। उनके पुअर डैड हमेशा कहते थे अच्छे से पढ़ाई करो, डिग्री लो ताकि एक सुरक्षित नौकरी मिल सके, जबकि रिच डैड कहते थे अच्छे से पढ़ाई करो ताकि तुम दूसरों को नौकरी दे सको। दोनों पिता की बातें अलग अलग थी, इसलिए शुरू में रॉबर्ट को परेशानी होती थी कि किसकी सुने और किसकी नहीं, पर बाद में उन्होंने फैसला किया कि अमीर होने के लिए वो अपने रिच डैड की बातें सुनेंगे। रिच डैड रॉबर्ट को 30 सालों तक सिखाते रहे, जिससे उनकी फाइनेंशियल नॉलेज बहुत बढ़ी, और यही उनके सफल और अमीर बनने का राज है। इस वीडियो में मैं आपको वो 6 इंपॉर्टेंट लेसन्स बताने वाला हूँ जो रॉबर्ट ने अपने रिच डैड से सीखे थे और जो उन्होंने अपनी किताब रिच डैड पुअर डैड में बताए हैं। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। लेसन नंबर 1, द रिच डोंट वर्क फॉर मनी। अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। जब रॉबर्ट 9 साल के थे तब उन्होंने अपने दोस्त माइक के पिता, जिन्हें वे अपना रिच डैड मानते थे, उनसे पूछा कि रिच कैसे बना जाता है। रिच डैड ने कुछ बताने के बदले उन दोनों लड़कों को अपने स्टोर्स की सफाई पर लगा दिया और हफ्ते के सिर्फ 20 रुपए देते थे। कुछ ही हफ्तों में रॉबर्ट निराश हो गए और काम छोड़कर जाने लगे, क्योंकि इतनी मेहनत करनी पड़ रही थी, वो भी इतने कम पैसों में। तभी उनके रिच डैड ने उन्हें पहला सबक दिया, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। वो चाहते थे कि रॉबर्ट जॉब की असलियत जान ले और खुद अपना सोर्स ऑफ इनकम ढूंढे। ज्यादातर जॉब्स ऐसी ही होती हैं, 9 से 5 काम करो और थोड़ी सी सैलरी ले लो। इससे रॉबर्ट को इंस्पिरेशन मिली। उसे ये भी पता चला कि जॉब कितना कम पे करती है और कितना उबाऊ काम करना पड़ता है। उसके दिमाग में बिजनेस का आइडिया आया। उसने स्टोर्स की सफाई करते हुए देखा था कि वहां माइक की बहुत सारी पुरानी कॉमिक्स बेकार पड़ी हुई थी। उसने माइक के साथ मिलकर उन्हें रेंट पर देने का प्लान बनाया। इस काम को मैनेज करने के लिए माइक की बहन को जॉब पर रख लिया गया। उनका बिजनेस अच्छा चल निकला। इस तरह रॉबर्ट ने 9 साल की उम्र में पहली कंपनी स्टार्ट कर ली। उसे पैसे भी मिल रहे थे और ज्यादा काम भी नहीं करना पड़ रहा था। अब उसे पैसों के लिए जॉब करने की जरूरत भी नहीं थी। लेसन नंबर 2, व्हाई टीच फाइनेंशियल लिटरेसी। लोगों को पैसे की शिक्षा क्यों दी जानी चाहिए? दोस्तों, हमें कभी भी स्कूल या कॉलेज में फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं दी जाती। हमें सिर्फ रट्टा मारना सिखाया जाता है और अच्छे नंबर लाने के लिए बोला जाता है, जिससे हम अच्छी नौकरी पा सकें। लेकिन कोई भी नौकरी हमें अमीर नहीं बना सकती। बहुत सारे लोग डॉक्टर और इंजीनियर बनना चाहते हैं, लेकिन वो 9 से 5 वाली रेट रेस में फंस जाते हैं। 2 लाख हर महीने कमाकर भी वो अमीर नहीं बन पाते, बस अपर मिडिल क्लास बोले जा सकते हैं। ऊपर से सारा समय नौकरी के लिए देना पड़ता है, जबकि अमीर हमेशा फ्री होते हैं। कभी भी बैग उठाकर विदेश यात्रा के लिए निकल सकते हैं। इस रैट रेस से निकलने के लिए जो मेन पॉइंट लेखक ने इस लेसन में बताए हैं वो है एसेट एंड लायबिलिटीज की समझ। जिन्हें ये समझ आ जाती है वो एक दिन अमीर बन ही जाते हैं। इसे समझ गए तो आप बड़े बड़े एमबीए करने वालों से भी आगे बढ़ जाएंगे। आइए आसान शब्दों में समझते हैं एसेट एंड लायबिलिटीज होती क्या हैं। एसेट, जो भी चीज आपकी जेब में पैसा डालती है वो एसेट है। लायबिलिटी, जो भी चीज आपकी जेब से पैसा निकालती है वो लायबिलिटी है। इसको हम एक बेहतरीन एग्जांपल से समझते हैं। अगर आपने एक कार लोन पर ली है तो वो आपकी सिर्फ लायबिलिटी है, क्योंकि वो आपकी जेब से पैसा निकाल रही है। पेट्रोल के लिए भी आपकी जेब से पैसा जा रहा है। उसी कार को आप एसेट भी बना सकते हैं। अगर आप उसे ओला या उबर से लिंक कर देते हैं और ड्राइवर रख लेते हैं तो वही कार आपकी जेब में पैसा डालने लगेगी। लेसन नंबर 3, माइंड योर ओन बिजनेस। अपना बिजनेस लगाएं। अगर अमीर बनना है तो अपना बिजनेस लगाएं। जॉब करके आप कभी भी अमीर नहीं बन सकते। एक व्यक्ति ने 32 तरह की चाय का बिजनेस स्टार्ट किया और हर सिटी में ब्रांचेस खोल ली। उसके कैफेटेरिया में लोग काम करते हैं और उसे कुछ खास करने की जरूरत नहीं पड़ती। उसकी इनकम करोड़ों में है। क्या एक डॉक्टर या इंजीनियर इतनी मेहनत के बावजूद इतना कमा सकता है? लेसन नंबर 4, द हिस्ट्री ऑफ टैक्सेस एंड द पावर ऑफ कॉर्पोरेशंस। टैक्स और कॉर्पोरेशंस का इतिहास। अमीरों के पास टैक्स से बचने का सीक्रेट तरीका होता है। वो कॉर्पोरेशन या कंपनी बना लेते हैं। सरकार कंपनी को बहुत सी रियायतें देती है। मान लीजिए किसी को कार लेनी है तो वह उसे अपने नाम पर नहीं बल्कि अपनी कंपनी के नाम पर लेगा। इससे उसको टैक्स नहीं लगेगा। घर भी कंपनी के नाम पर लेगा। वैसे ही विदेश यात्रा पर जाना हो तो उसे कंपनी के काम की ट्रिप बताकर कंपनी के अकाउंट्स में डाल दिया जाता है। इसी तरह से अमीरों के पास बहुत से तरीके होते हैं और फंसता कौन है? मिडिल क्लास वाले। करते रहो मेहनत और भरते रहो टैक्स।
लेसन नंबर 5, द रिच इन्वेंट मनी। अमीर लोग पैसे का आविष्कार करते हैं। इस लेसन में लेखक ने अमीरों के सीक्रेट बताए हैं कि किस तरह वो पैसे का आविष्कार करते रहते हैं, मतलब पैसे से पैसा बनाते रहते हैं। आइए हम इसको एक बेहतरीन एग्जाम्पल से समझते हैं। एक अमीर व्यक्ति ने देखा कि एक बहुत पुरानी बिल्डिंग थी जिसे उसका मालिक बेचना चाहता था, लेकिन बिक नहीं रही थी क्योंकि उसके आसपास बहुत कचरा था। बिल्डिंग का प्लास्टर भी उतर रहा था। उस अमीर व्यक्ति ने वो बिल्डिंग बहुत ही सस्ते दाम पर खरीद ली। उसके बाद उसका रेनोवेशन किया, आसपास का कूड़ा साफ करवाया, वहां गार्डन लगवाया और फिर उसी बिल्डिंग को 5 गुना ज्यादा दाम पर बेच दिया। तो देखा आपने कि कैसे अमीर और ज्यादा अमीर बनते चले जाते हैं। लेसन नंबर 6, वर्क टू लर्न, डोंट वर्क फॉर मनी। सीखने के लिए काम करें, पैसे के लिए नहीं। लेखक कहते हैं कि अगर आपको बिजनेस करना है तो पहले किसी के बिजनेस में जाकर जॉब करें, वहां से पैसों की उम्मीद ना रखें, बल्कि सीखें कि हर चीज कैसे की जाती है। बिजनेस या कंपनी चलाने के लिए आपको 3 चीजें आनी चाहिए। नंबर 1, द कैश फ्लो मैनेजमेंट। इसमें पैसे का हिसाब किताब होता है, इन्वेस्टमेंट कहां से लाएं, सैलरी कैसे देते हैं। नंबर 2, मैनेजमेंट ऑफ सिस्टम। इसमें अलग अलग डिपार्टमेंट को मैनेज करना सीखना होता है, जैसे प्रोडक्शन, फाइनेंस या फिर मार्केटिंग। नंबर 3, पीपल मैनेजमेंट। इसका मतलब है एम्प्लॉय से कैसे डील किया जाता है, जैसे कोई भी कंपनी ओनर हर स्टाफ से डायरेक्टली बात नहीं करता। इसके लिए हर लेवल पर एम्प्लॉयज ही होते हैं, जैसे डायरेक्टर, प्रोजेक्ट मैनेजर, सुपरवाइजर। आपको जानकर हैरानी होगी कि हर MBA को ये चीजें सिखाई जाती हैं, लेकिन 95% दूसरों के लिए नौकरी कर रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें थ्योरी पता होती है, प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं। इसलिए ऑथर कहते हैं कि इस सब का प्रैक्टिकल नॉलेज लेने के लिए आप कहीं पर काम सीखिए। इससे आपकी प्रैक्टिकल समझ बढ़ेगी, जो आपके अमीर बनने में बहुत मदद करेगी।